नमस्कार, मैं मंजूश्री। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद, बड़ों को दिल से प्रणाम और मेरे सभी साथियों को बहुत बहुत प्यार। आज मैं आपको एक ऐसे ग्रह के बारे में बोलूंगी जिसको सुन के शायद आपको डर डर लगने लगता है, वो है शनि। शनि ग्रह के बारे में बताऊंगी या शनि देवता के बारे में बताऊंगी। ये शब्द एक ऐसा शब्द है जिसको सुनने से लोगों को लगता है कहीं मुझे शनि तो नहीं है, कहीं मैं 7.5 से ग्रसित तो नहीं हूँ, मेरे को ढाइया तो नहीं हो गया, मैं शनि की अंतदशा में तो नहीं हूँ, शनि की महादशा तो मुझे नहीं लगी। इस तरह की प्रॉब्लम्स लोगों के मन में बहुत है, बहुत आतंक है शनि को लेके। अब मैं आपको बता रही हूँ शनि देवता है कौन। शनि देवता सूर्य और छाया माता की पुत्र है, छाया देवी के पुत्र है। अब शनि और सूर्य में एक बोलते हैं कि 36 का आंकड़ा है बाप बेटे में। अगर शनि जहां सूर्य जहां खत्म होता, शनि वहां से शुरू होता है। एक कहावत है, मतलब सूर्य जहां पर अस्त होगा तो शनि वहां पर चढ़ता है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम होता है। पृथ्वी में सबसे दूर अगर कोई ग्रह है वो है शनि, मतलब बहुत दूर है, मतलब सूर्य से बहुत दूर एकदम आखिरी जो ग्रह है वो है शनि। शनि मतलब पृथ्वी के बहुत करीब है, उनकी बहुत तिरछी नजर लोगों के ऊपर रहती है। तो ये बहुत संतुलन है, संतुलन देवता है, मतलब आप बोल सकते हैं न्यायाधीश है, बहुत बैलेंस में चलने वाले। अगर आपसे थोड़ा भी ऊंच नीच का कोई डिफरेंस होता है या कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, हम तो इंसान हैं, तो इंसानों से गलतियां होती हैं। कई बार इंसान झूठ बोल जाता है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे स्त्रियां हो घर की, कभी ना कभी तो हर इंसान झूठ बोलता है। तो ये न्यायप्रिय राजा होने के नाते क्या होता है, ये पसंद नहीं करते कि झूठ बोलना, ये उन पर कुदृष्टि डाल देते हैं। या तो वो न्याय चाहते हैं कि तुमने ऐसा गलती किया तो मैं तुमको ये सजा दूंगा, तुमने वो किया तो तुमको ये सजा मिलूंगा। इसलिए कई लोग शनि मंदिर में जाते वक्त या शनि के सामने जाते कई लोग डरते हैं। तो आज आपको मैं बताऊंगी कि शनि किस किस राशि पर स्वामी है। शनि स्वामी है तुला राशि पर, सॉरी कुंभ राशि पर और मकर राशि, ये दो राशि का स्वामी है शनि। और दूसरा है अगर तुला राशि पर ये उच्च का हो जाता है और मेष राशि पर ये नीच का होता है। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आते हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ कि शनि अगर आपको सही में आपको ढाइया या 7.5 से लगी हुई है या शनि की महादशा से आप ग्रसित है, तो जान लीजिए कि आप बहुत बुरे समय से गुजरेंगे। यानी कि आपका आलस होना, आपका नहीं नहाना, आप नहाएंगे नहीं, आपको 2 दिन तक आप बिस्तर में पड़े रह सकते हैं, आपके पैर हमेशा गंदे रहेंगे, आप पैर की सफाई नहीं करते हैं। और इनको जनरली देखा जाता है ये जांगों में ये असर करता है, जांग और पेट, ये 2 जगह में इनका अटैक होता है। ये बात संबंधित सारी बीमारियां देता है हमको शनि। शनि एक ऐसा है कि जो हमको बात संबंधित बीमारियां देता है। बात संबंधी आपकी हड्डियों को खोखला कर देगा, आपकी पैरों को हड्डियों पर तकलीफ देगा। और जैसे आपको शनि लगता है ये पैर में चोट, आपके पैर में चोट आएगा। अब है शनि का वर्णन, मैं आपको बता दूं, शनि जो है वो नील कलर का है, उनके बदन से नीले नीले रंग की रोशनी निकलती है। ये एक पैरों से लंगड़े हैं, लंगड़ा के चलते हैं, इनका कुबड़ है, पीछे में कुबड़ है, थोड़ा स्मेली है। मतलब आपको अगर जिनको शनि ग्रस्त है आप देख के बोल देंगे इसको शनि है। ये दाढ़ियां नहीं काटते, ये दाढ़ी लंबा करते चले जाएंगे, बाल तरीके से नहीं करेंगे, नहाएंगे नहीं, ये शनि के ग्रसित का लक्षण है। आपको लगेगा कि ये व्यक्ति को हो क्या गया, ये इस तरह पड़ा हुआ है। और इनको इतनी तकलीफें होने लगती है शारीरिक धीरे धीरे कि इनको पैर के नसों में ऐंठन आ जाता है और इनको जांघों में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इनके पेट संबंधित आंतों में प्रॉब्लम आती है, मोशन में इनके बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ये सारे आपको शनि आपको देगा। अब है कि शनि से हम निकले तो कैसे निकले। शनि ऐसा है कि देखिए अगर लक्ष्मी नाराज है ना तो लक्ष्मी मारती नहीं है, आपको आर्थिक तंगी दे सकती है लेकिन आपको मारेगी नहीं। लेकिन शनि का ऐसा है, ना आपको मारेगी ना आपको जिंदा रखेगी, आपको उस कंडीशन तक ले जाती है, आपको कर्ज में डुबो देगी। आप एक कर्ज को मिटाने के लिए दूसरा कर्ज लेंगे, दूसरे को लेकर तीसरा लेंगे। शनि धीरे धीरे इंसान को खत्म कर देता है। इंसान मजबूर हो जाता है कि मैं सुसाइड कर लूं क्या, मैं आत्महत्या कर लूं का। कई बार देखा गया कि शनि की बाद महादशा में कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं। तो ये शनि का प्रभाव है। तो शनि का प्रभाव को हम कैसे करें। सबसे पहले देखिए ये जो शनिवार जो आप लोग जो पूजा करते हैं शनि मंदिर में जाकर जो करते ठीक है, मैं उनको मना नहीं करूंगी, लेकिन आपको बता दूं जब आप शनि के सामने जाते हैं तो शनि बहुत न्यायप्रिय है।
गलत नहीं है, शनि देवता गलत नहीं, लेकिन वो जैसे कि आप बाई चांस मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो मुंह फट है, जो आपके मुंह पर आपकी गलतियां बताता है, क्या आप उसके पास जाएंगे? आप नहीं जाएंगे उनके पास, आप कोशिश करेंगे मैं ना जाऊं, नहीं तो ये आदमी 2 बात मुझे बता देगा। ठीक शनि, आप शनि मंदिर के सामने जब जाएंगे, शनि की जब पूजा करेंगे, शनि की दृष्टि आप पर पड़ेगी, अगर आपने उनको गलत गलत आपको लगा, आपके विचारों में कहीं गलत लगा, आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, गलत तरह से पैसा ले रहे हैं, जनरली शनि जब होता है ना, लोग सट्टा जुआ में पैसा लगाते हैं, है ना, ऐसा कुछ लगा तो आपको बर्बाद कर देगी। तो उनसे बचने के लिए बजरंगबली ने कहा है जहां मैं हूं वहां शनि नहीं है। आप बजरंगबली का खुद का आप देखेंगे तो शास्त्रों में लिखा है, बजरंगबली ने खुद कहा है जहां मैं हूं वहां शनि नहीं है। शनि ऐसा है कि वो शंकर जी को भी पहाड़ों के नीचे छुपना पड़ा था शनि के लिए। शनि ने एक बहुत दृष्टि डाली थी गणेश पर, तो गणेश का शरीर अलग हो गया। तो उनकी शुभ दृष्टि भी बहुत खतरनाक होती है। तो आपको ना तो उनकी शुभ दृष्टि चाहिए, ना उनकी कुदृष्टि चाहिए। आप बजरंगबली के शरण पर रहिए, आप बजरंगबली पर चालीसा पढ़िए, बजरंगबली मंदिर जाइए, वहां जाके एक दिया जलाइए, दिया जला के आप उनकी चालीसा पढ़िए, शनि का प्रभाव आपका धीरे धीरे कम होगा। दूसरा है, आप नीलम धारण कर सकते हैं, नीलम पहन सकते हैं, लेकिन आपको नीलम हमेशा आप ध्यान रखिएगा ये चांदी में होना चाहिए, ये गोल्ड में नहीं होना चाहिए, और ये मध्यमा उंगली में पहना जाता है, आप मध्यमा उंगली में पहनेंगे। ये शनि, आप अगर आप नीलम पहन रहे हैं तो आपको इसको टेस्ट करके पहनना चाहिए, क्या ये मेरे को सूट करेगा कि नहीं करेगा। आप 7 दिन अपने बाजू में इसको बांध के देखिए, नीले रंग के कपड़े में बांध के आप इसको रखिएगा, तो आपको अगर सूट नहीं करेगा तो आपको बहुत अजीब अजीब सपने आएंगे, बुरे सपने आएंगे। अगर आपको सूट करेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, तो आप जान लीजिए आप नीलम पहन सकते हैं। तो नीलम का यह है, तो आप नीलम धारण कर सकते हैं। और एक बहुत मेन चीज होता है कि जब शनि की महादशा या शनि की 2.5 या 7.5 लगती है, हमारे बदन में आयरन की कमी होने लगती है ना, आयरन मतलब हमको लोहा, आयरन की कमी। अगर इस समय अगर आयरन की गोलियां खाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी समय जो है वो थोड़ा अच्छा जाने लगता है, वक्त थोड़ा अच्छा जाने लगता है। तो हम तो हमेशा आयरन की गोली नहीं खा सकते, कई लोग आयरन की गोली उनको सूट नहीं करता, उनके बदन में थोड़ा रैशेस होने लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस बीच वाली उंगली में आपको लोहे का एक रिंग पहनना, शनिवार के दिन पहनिएगा, लोहे का रिंग पहनना है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो अमावस्या आता है, अमावस्या ये 15-15 दिन में जो अमावस्या पूर्णिमा आता है, इसमें आपको ऐसा कुछ करना है जहां से आप शनि से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आप पहली बात तो आप शनिवार को कभी भी तेल अपने बदन पर मालिश मत करिएगा, तेल बिल्कुल मत चलाइएगा, ना ही तेल किसी को दान करिएगा, नहीं करना है। आपको तेल ना किसी को देना है, ना किसी से लेना है, ना आपके बदन में लगाना है, ये आपको बिल्कुल नहीं करना। मैंने कहा कि आप वही चमेली का तेल बजरंगबली पर चले जाइए, बजरंगबली शरण पर चले जाइए, बजरंगबली पे चमेली का तेल दीजिए, उसमें आपको कई फलेगा। बजरंगबली की जो बदन का जो सिंदूर है ऑरेंज कलर का, वो अपने आपकी इस उंगली से लेके अपने माथे पर लगाइए, हर शनिवार करिए, आप देखेंगे इसका आपको बहुत फल मिलेगा। और दूसरी बात है, किसी से भी काला तिल, उड़द दाल, काली वाली उड़द दाल, चना, काला चना आपको दान नहीं करना है, ना ही किसी के हाथ से आपको तिल ये सब लेना है। अगर आप लेंगे तो उसका शनि आप पर आ जाएगा, आप शनि से ग्रसित हो जाएंगे। आपको उस समय बिल्कुल नहीं लेना, ना तो काला तिल, ना उड़द, ना किसी के दान पर आपको नहीं लेना है, ठीक है। ये आप विशेष ध्यान रखिएगा, इससे जो आप शनि से बच सकते हैं। दूसरा है कि आप पीपल पेड़ के नीचे जाइए, एक सरसों तेल का दिया हर शनिवार को जला के आइए, हर शनिवार को आप जाइए पीपल पेड़ के नीचे एक सरसों तेल का दिया जलाइए, आप शनि के प्रभाव से आप कम हो सकते हैं। इसके बाद और बहुत सारी चीजें हैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप शनि के प्रभाव को कम कर सकते हैं, आपको आराम मिल सकता है। ये जो आपको आलस है, ये जो आप दिन दहाड़े सो जाते हैं, ये पैरों का नींद होना, कहता है शनि प्रवेश करता हमारे पैरों से। आप जानते हैं पैरों के किस जगह से, एड़ी से। हम जनरली पैर धोते हैं तो सामने तरफ पानी डालते हैं, हम पीछे एड़ियों में हमारा कई बार पानी नहीं लगता, इसलिए जब भी आप पैर धोएंगे आप देखेंगे जो हमारे जो पूर्वज लोग थे, ये दादा दादी लोग, उन लोग जब पैर धोते थे उन लोग एड़ी की तरफ से पानी डालते थे, सामने से नहीं डालते थे, एड़ियों को पीछे से पानी डालते थे। तो आपकी एड़ियों से पानी सामने होना चाहिए, तो आप देखिए शनि आप में प्रवेश नहीं करेगा। शनि का प्रवेश करने का सबसे है वो पैर से करता है। आपके नाखून थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, आप देखेंगे कि आपके जैसे आपको शनि का प्रभाव शुरू होगा, आपके नाखून टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, नाखून में गंदे भरे रहेंगे, मतलब
एक शनि को ऐसा ऐसा भी होता है जो आप कह सकते हैं कि अंधेरे में रहना बहुत पसंद करते हैं, जहां पर अंधेरा हो, दरवाजा खिड़की ना खुलता हो, अंधेरे में जिंदगी, क्योंकि उनका बचपन जिंदगी थोड़ा ऐसे अंधेरे में गुजरा है, क्योंकि माँ छाया देवी का पुत्र ने कहा उनका बचपन बहुत अच्छा नहीं गुजरा है, तो वो इस टाइप के माहौल में रहना पसंद करते हैं। तो आप धीरे धीरे ग्रसित हो जाते हो ऐसे चीजों के लिए। तो आपको वहां से बाहर निकलना, आपको सुबह नहाना है, आपको सूर्य देवता को पानी देना है, बजरंगबली के शरण पर आपको हमेशा रहना है जब तक शनि नहीं उतरता। आप जैसे जैसे बजरंगबली के शरण पर रहेंगे, बहुत छोटी सी चीज है, बजरंगबली पर शरण जाना और उनका पाठ करना करिए। और शनिवार को तेल लगाना बंद कर दीजिए, तेल दान करना बंद कर दीजिए। और मैं तो आपसे ये कहूंगी, आप शनि मंदिर जाना बंद करिए, शनि मंदिर में मत जाइए, वही आप बजरंगबली पे चले जाइए, आपको बहुत राहत होगी। आपको किसी तरह को कोई दान नहीं देना, कोई तेल कहीं पर नहीं चढ़ाना, और अगर तेल चलाना है तो चमेली के तेल लेके आप बजरंगबली के पास चले जाइए, बजरंगबली पर चला दीजिए, आप देखेंगे कि आपका शनि का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। दूसरा, शनि संबंधित कोई भी चीजें आपको अपने घर पर नहीं रखना है। कई लोगों को मैं देखी हूँ कि वो मंदिर है साईं बाबा का जो शनि मंदिर, वहां जाते हैं, वहां से काला एक पुतला लाके अपने घर में लगा देते हैं, शनि का 2-4 कीला अपने दरवाजे में लगा देते हैं, और शनि का प्रसाद घर में लाके खा लेते हैं। आपको ये सब नहीं करना। शनि का अगर कोई भी चीज आपके घर में है तो आप इसको तुरंत निकालिए, नहीं तो आपके संतान बोलिए, आपके पति भी शनि से बाहर नहीं आ पाएंगे। मतलब इनके बदन में एक ऐसा चीज प्रवेश कर जाता है कि आपको देख के ही गुस्सा आएगा कि ये इस टाइप की हरकतें क्यों कर रहा है ना। तो आप ये सब चीज बंद करिए और बजरंगबली के शरण पर चलाइए, और शनिवार आपको दिया जलाना है पीपल पेड़ के नीचे। आप ये कम से कम 1-2 महीना करिए, आप देखेंगे शनि आपसे निकल जाएंगे। और कोशिश कीजिएगा आप थोड़ा स्वच्छ होकर और सात्विक काम करिए, अन्याय कोई चीज मत करिए। शनि को अगर खुश करना है तो कोई अन्याय काम मत करिए, कोई झूठा चीज, झूठी बातें, गद्दारी, धोखेबाजी। जनरली जब शनि पकड़ता है, हमारा पार्टनर हमको धोखा देके चले जाता, पत्नी हमको छोड़ के चले जाती, या पति पत्नी को छोड़ के चले जाता, घर का पूरा माहौल खराब हो जाता, बच्चे उस घर में रहना नहीं चाहते। पता चलता जैसी जवान लड़कियां वो इधर उधर चली जाती हैं कि हमको घर में नहीं रहना, जो भी लड़का मिले उसको पकड़ के चली जा रही। शनि आपको इस तरह से ग्रसित करता, तो आप ये सब चीजों से बचिए। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी कि आप लोग बजरंगबली के शरण में जाइए, बजरंगबली के प्रसाद घर में लाइए, सबको खिलाइए, तेल चढ़ाइए आप बजरंगबली पर, और फूल चढ़ाइए, माला चढ़ाइए, जो भी आपको करना आप करिए। नीलम पहन सकते हैं और लोहे का एक अंगूठी आप बीच वाली उंगली पहन सकते हैं, शनिवार के दिन पहनिएगा, आप देखेंगे इसका आपको बहुत फल मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो पे एक लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा, और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, खुश रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए।